थोड़ी देर पहले फवाद साहब ने बात करते हुए बोला है कि हफ्ते को हम ये बताएंगे कि हमें इस्लामाबाद में बैठना है या उठना है। इस वक्त सबसे ज्यादा वो चीज जो कि हल तलब होनी चाहिए वो है इस मईशत की सूरत हाल। जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं ये लोग, क्या ये उसमें कामयाब हो जाएंगे? इलेक्शन की डेट आ जाएगी। जी कहते थे कि ये इमरान खान होता कौन है कि ये हमें डिक्टेट करे इलेक्शन कब होंगे। इमरान खान होता कौन है कि ये बताए कि अहम तरीन तयनाती हमने क्यों और किस तरह से करनी है। कोई वजह है कि इमरान खान के पास अप्रूवल के लिए कुछ प्लान जो है वो भेजे जा रहे हैं। जिस तरह से एक प्लान है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए 5-6 महीने के लिए, वो आके मईशत के सख्त फैसले ले। इस वक्त इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जमान पार्क में तो सुकून है और इमरान खान साहब के लिए अब वक्त आ चुका है कि वो आराम से बैठे, ही शुड ग्रैब सम पॉपकॉर्न और वो अब इनका तमाशा देखें। जो करना है अपने पैरों पर कुल्हाड़े मारने हैं वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने मारने हैं। शाहबुद्दीन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी जो सिचुएशन है इसमें सरप्राइज़ तो अब देखते हैं क्या मिलता है। उसके अलावा अभी आपने सुना होगा थोड़ी देर पहले फवाद साहब ने बात करते हुए बोला है कि हफ्ते को हम ये बताएंगे कि हमें इस्लामाबाद में बैठना है या उठना है। इस वक्त सबसे ज़्यादा वो चीज़ जो कि हल तलब होनी चाहिए वो है इस मईशत की सूरत हाल। आपको क्या लग रहा है जिस मकसद के लिए निकल रहे हैं ये लोग, क्या ये उसमें कामयाब हो जाएंगे? इलेक्शन की डेट आ जाएगी क्योंकि इस वक्त मईशत को इस्तेहकाम मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि इलेक्शन के अनाउंस होने के बाद ही शायद कुछ बेहतरी आएगी। बिल्कुल, देखें 2-3 चीज़ें हैं इस वक्त। एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि इमरान खान साहब के हवाले से हुकूमती वज़रा की अगर बात की जाए और पिछले 2-3 महीने के बयानात उठाए जाएं तो ये 2-3 बातें कहा करते थे। एक ये कहते थे कि ये इमरान खान होता कौन है कि ये हमें डिक्टेट करे इलेक्शन कब होंगे। इमरान खान होता कौन है कि ये बताए कि अहम तरीन तयनाती हमने क्यों और किस तरह से करनी है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है, एक जानिब तो निगरान सेटअप और खान साहब के पास पैगामात भेजे जा रहे हैं और कोई वजह है कि इमरान खान के पास अप्रूवल के लिए कुछ प्लान्स जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। जिस तरह से एक प्लान है कि टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए 5-6 महीने के लिए, वो आके मईशत के सख्त फैसले ले, उसके बाद कोई इंतखाबात की तरफ जाया जाए, जो कि खान साहब रद्द कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। जमान पार्क में तो सुकून है और इमरान खान साहब के लिए अब वक्त आ चुका है कि वो आराम से बैठे, ही शुड ग्रैब सम पॉपकॉर्न और वो अब इनका तमाशा देखें। क्योंकि इमरान खान साहब को अब चुप रहना है और इमरान खान साहब को अब कुछ नहीं करना। जो करना है अपने पैरों पर कुल्हाड़े मारने हैं वो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ने मारने हैं। और तयनाती का मामला देख लें कि जिस तरह से इनकॉम्पिटेंट ये एक हुकूमत हम पर मुसल्लत की गई है, मईशत का बेड़ा गर्क किया और पाकिस्तान की बका का ज़ामिन है हमारा इदारा, सबसे प्रोफेशनल तरीन इदारा है। उस इदारे की तयनाती के अंदर इन्होंने जिस तरह का इस वक्त एक गंद घोला हुआ है, रोजाना की बुनियाद पर स्टेटमेंट्स आ रही हैं, तो इमरान खान साहब को अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। और उम्मीद यही है कि उससे पहले ही मामलात क्लियर हो जाएंगे और गालिबन जो अभी तक की लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो अभी तक की सिचुएशन है, अगर उसे एनालाइज किया जाए तो इस्लामाबाद में खान साहब को धरने की नौबत नहीं मिलेगी। हो सकता है यौम तशक्कुर जरूर मना रहे हो, जश्न का ऐलान जरूर कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त इलेक्शंस तो खान साहब का मुतालबा है। लेकिन जो गवर्नमेंट जिस तरह से और जिस बुरी तरह से फंस चुकी है और जिस तरह से वो ट्रैप हो चुके हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही। और जिन्होंने मिलकर इमरान खान को गिराना था, इमरान खान की सियासत को खत्म करना था, अब वो इमरान खान को भूलकर एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हो चुके हैं। वो तो साहब उन्होंने कह दिया है कि 25 तारीख तक ये मामला हल हो जाएगा, फिर 2-2 हाथ कर लेंगे इमरान खान के साथ भी। देखें, इमरान खान के साथ 2-2 हाथ करने इतने आसान होते तो ये अभी तक कर चुके होते। एक चीज है कि इमरान खान खुद कुछ नहीं है और इमरान खान कोई आप ये नहीं कह सकते कि इमरान खान कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड चीज है कि आप उस पर कोई बात नहीं कर सकते या उसके साथ। लेकिन किसी भी जमहूरियत के अंदर जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो जमहूर होता है। वो डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक, और जो असल ताकतवर और मुक्तदर हल्का है वो भी अवाम है। रिजीम चेंज ऑपरेशन को अवाम ने कबूल नहीं किया। ये अवाम का क्या करेंगे आप, जिसने इमरान खान को जिद बना लिया है? अवाम का क्या करेंगे जो किसी भी जमहूरियत के अंदर असल एस्टैब्लिशमेंट जो है ना वो अवाम होती है, जिसने ये जिद बना लिया है कि इमरान खान फिर हमारा लाडला है।
तो इस वक्त जो असल मसला है वो अवाम के साथ, क्योंकि जो इंडिकेटर्स हैं आप देखें कि मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क हुआ इमरान खान के दौर में मार्च में 5% पे था आपका डिफॉल्ट रिस्क, जो कि अब 75 से भी ऊपर जा चुका है। और आप सिर्फ इतना एनालाइज कर लें और ये समझने की अगर कोशिश कर लें कि 10 अप्रैल से पहले मईशत कहां पर थी और आज कहां पर है, तो सारे सवालात के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पब्लिक पल्स, अवाम जो है वो जिद बना चुकी है। और ये बात अब शायद गवर्नमेंट को भी समझ आ चुकी है कि आप कल इलेक्शन करवाएं, 2 महीने बाद करवाएं, 1 साल बाद करवाएं, अपने वक्त पर करवाएं या वक्त से, रिजल्ट एक ही है। क्योंकि वो अब ऐसा मामला बन चुका है। मैं आपको बताऊं, मेरी कुछ MNA MPA के कैंडिडेट से जब बात होती है, इवन दूसरी पार्टी के, तो उनके अल्फाज ही होते हैं और निजी महफिलों में ऑब्वियसली वो पब्लिकली तो ये चीजें एडमिट नहीं करेंगे कि खान अब टिकट नहीं देगा, खान जिसे टिकट देगा उसे सीट देगा, यानी वो रिजर्व सीट है। तो इस तरह का माहौल बन चुका है। सही, चलें अभी तो देखना ये है कि अवाम क्या चाहते हैं। और जो तहरीक इंसाफ इमरान खान बात कर रहे हैं कि भाई इलेक्शन की डेट जितनी जल्दी हो सके अनाउंस की जाए, जिस मकसद के लिए वो इस्लामाबाद जा रहे हैं और जो तैयारियां वहां पर हो रही हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा अब हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।